तो हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के तीसरे पार्ट में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली बेसिकली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में 11 में क्या कह रहा है। एक्टिविटी 1.11 में कह रहा है कि आप एक चाइना डिश लें, चाइना डिश में आप कॉपर के पीसेस लें, कॉपर के टुकड़े लें, और इसे आप क्या करें, बंसन बर्नर पे हीट करें। हम स्टैंड लेंगे, आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं। जो यहाँ पे आपने कॉपर लिया है, ये कैसा होगा कलर में, रेडिश ब्राउन। लेकिन जब आप इसे हीट करोगे तो कुछ देर के बाद आपको समझ में आएगा कि इन ही कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोट आ रहा है, ब्लैक कलर की एक परत उस पे आ रही है, ऑब्वियसली जल रही है चीज। तो यहाँ पे हुआ क्या, कलर चेंज एक तो देखने को मिला। तो कलर चेंज मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ होगा, चलो देखते हैं। आपने कॉपर लिया, कॉपर को आप हीट कर रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं हीट होने के बाद ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा और बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। और जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो इसी चीज़ की है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है, हमें ध्यान में रखना है। कॉपर का कलर आपका रेडिश ब्राउन कलर का है, ये हमें ध्यान में रखना है। कलर चेंज हुआ है। अब इसी को अगर रिवर्स करना है तो ये होता है कि कॉपर ऑक्साइड जो आपका बना है, इसमें आप हाइड्रोजन गैस को पास करो। हाइड्रोजन गैस जब आप पास करोगे तो यहाँ पे कॉपर आपको वापस से मिल जाएगा और H2O वहाँ पे फॉर्म होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड जो आपका रेडिश ब्राउन, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड जो आपका ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पे बना था, यहाँ पे गैस करने से, गैस पास करने से वहाँ पे आपका रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आपको वापस से मिल गया। तो ये काइंड ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। तो पहले तो ये एक्टिविटी हमको समझ में आ गई। अब हम आगे कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप बात किसकी कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। जब कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। और जब किसी का ऑक्सीजन वहां पे रिमूव हो गया, निकाल लिया गया, हमने कहा वो रिड्यूस हो गया, और रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। ये तो मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया, मैं अभी आगे अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो यह हम समझते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब हमारे रिएक्टेंट की बात हमेशा हो रही है। ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या हुआ, क्या रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या रिएक्टेंट का रिडक्शन हो गया। बात हमेशा किसकी हो रही है, रिएक्टेंट की हो रही है। तो अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, उसका एडिशन हो गया है, हम बोलेंगे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर मेरे रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन चला गया तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर मेरे रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब भी मैं बोलूंगा कि वहां पे क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन इसका उल्टा, अगर वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज ध्यान में रखो, दूसरी चीज आपको याद रहेगी। ऑक्सीडेशन इजी है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और उसका उल्टा रिडक्शन में। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो कि यहाँ पे आपके फर्स्ट दो दो जो तरीके हैं उनमें से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो एक्टिविटी में हमने देखा था कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, उसमें हाइड्रोजन गैस पास किए तो कॉपर मिला और वाटर वहाँ पे रिमूव हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो समझो। कॉपर ऑक्साइड आफ्टर द रिएक्शन हैज बिकम कॉपर। तो ऑक्सीजन था पहले, बाद में नहीं है, मतलब माइनस ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं रिडक्शन। तो मैं कहूंगा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना रिडक्शन रिएक्शन है। और वैसे ही यहाँ H2 था, H2O से बना H2O,
पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा H2 से H2O का बनना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब अगली बात एजेंट की। अगर मेरा कोई काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर, तो वो मेरे लिए एजेंट कहलाया जा सकता है, उसे मैं एजेंट कह सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो H2 को ऑक्सीजन दिया किसने? कॉपर ऑक्साइड। तो H2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ या वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसको ऑक्सीजन दिया किसने? कॉपर ऑक्साइड ने। इसने मदद किया। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है मेरा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे आपका H2O बना, ऑक्सीडेशन हुआ, हमने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। कॉपर ऑक्साइड का ये ऑक्सीजन था पहले यहाँ, बाद में नहीं है, चला गया। तो इसका ये ऑक्सीजन किसने ले लिया? H2 ने ले लिया। मतलब इसमें हुआ प्रोसेस रिडक्शन, पर रिडक्शन में ऑक्सीजन लिया किसने? हाइड्रोजन ने। तो इसने उसे रिड्यूस किया, मतलब ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और इन अ डिफरेंट वे ध्यान रखना है, जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ध्यान में रखना है कि जिस भी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑपोजिट तरीके से, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। और आंसर्स आप कोशिश करेंगे रिएक्टेंट में ढूंढेंगे, प्रोडक्ट में नहीं, क्योंकि हम नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की। तो मे बी एमसीक्यूज में ऑप्शन में अगर ये चारों दिख जाते हैं तो पहले ये दो ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, ये तो प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद बने, तो ये तो जवाब में आएंगे नहीं आपके। जो भी जवाब होगा इनमें से मिलेगा आपको। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसे कई बार हम लोग ऑक्सीडेंट क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। इन वर्ड का मे भी अगर इस्तेमाल हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्टेंट, ये बस ध्यान में रखना है। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं उससे पहले, लेकिन एक चीज़ हम देख लें कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously. Such reactions can be called as redox reaction, जहाँ पे RED रेड का रिप्रेजेंटेशन है रिडक्शन, और OX is for oxidation। दोनों साथ साथ हो रहा है एक ही रिएक्शन में। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जनरली हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी या तो नहीं होगी। मतलब रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होना ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होना ही है। कोई भी रिएक्शन इंडिविजुअली सिर्फ रिडक्शन या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल, बट साथ में होगा वहाँ पे। तो दो और रिएक्शन जो बुक में दी है हम उनको समझ लेते हैं। पहली है ZnO प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख सकते हो जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे Zn से यहाँ पे ZnO से Zn बना। ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और वैसे ही यहाँ पे कार्बन से बना है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और पिछली बार की तरह जिसका रिडक्शन हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। फाइनल रिएक्शन MnO2 से बना यहाँ पे MnCl2। ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और HCl से बना है आपका Cl2।
यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, यह है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये है आपका ऑक्सीडेशन। अब अगर MnO2 का रिडक्शन हुआ है मतलब ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से आप इसे समझेंगे। इस रिएक्शन में थोड़ा बस ध्यान में देना है आपको कि कुछ बच्चे कहेंगे वो सर व्हाट अबाउट H2O। तो यहाँ पे जब हम हायर लेवल में ऑक्सीडेशन नंबर और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि H2O में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर हम देखें तो कुछ भी होता नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए हम H2O को कंसिडर करते कि उसके साथ कोई भी मतलब हाइड्रोजन से H2O का बनना, ये यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं है। तो हाइड्रोजन HCl से H2O का बनना, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फिलहाल इसे साइड में रखेंगे या आप हायर क्लासेस में इसे डिटेल में समझेंगे। और इस तरीके से हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये दोनों भी रिएक्शन किस टाइप की है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। एंड व्हेनेवर सच हैपेंस हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हमारा लास्ट पार्ट कोरोजन एंड रैंसिडिटी काफ़ी सिंपल है। कोरोजन वैसे भी हमें थर्ड चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इससे थोड़ा ज़्यादा। रैंसिडिटी भी हम देख लेते हैं। बेसिकली जब मेटल पे अटैक होता है, चाहे वो मॉइस्चर से हो, एसिड से हो, चाहे कोई और एजेंट से, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। और हम कहते हैं कि मेटल यहाँ पे कोरोड हो गया, द मेटल गॉट कोरोडेड। तो मेटल्स पे किसी भी तरीके का अटैक जिससे उसकी प्रॉपर्टीज बदल जा रही, कोई नया कंपाउंड बन रहा, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है या फिर कोई और चीज़ हो रही है, हम कहेंगे कि वहाँ कोरोजन हुआ है और मेटल वहाँ पे कोरोड हो गया है। वैसे ही रैंसिडिटी क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। हम जो खाना बनाते हैं उसमें ऑयल या फैट किसी भी तरीके का मौजूद है, अगर वो ज़्यादा देर खुला रहा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाता है। हम कहते हैं कि वहाँ पे रैंसिडिटी का प्रोसेस हुआ और हमारा जो खाना है वो रैंसिड हो गया। क्या हो गया, रैंसिड हो गया। और अगर मुझे रैंसिडिटी से बचाना है तो मैं क्या करूं, अब्सेंस की रैंसिडिटी का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ऑक्सीजन का सप्लाई मुझे कट करना है। उसके लिए मैं एयर टाइट कंटेनर में मेरे खाने को रखूंगा, जिससे वहां पे प्रोसेस मेरा थोड़ा धीमा हो जाएगा, कम तो एकदम खत्म नहीं हो जाएगा बट कम ज़रूर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और मैं ये कर सकता हूँ कि वैक्यूम से मैं भी ट्राई कर सकता हूँ कि एयर सारी बाहर निकाल लूँ तो ऑक्सीडेशन वहाँ पे ना हो पाए, या फिर मैं ऑक्सीजन के जगह कोई दूसरी ऐसी गैस डालूं जो खाने के साथ रिएक्ट ना करे, बट ऑक्सीजन हट गया तो मेरा रैंसिडिटी का प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो पाएगा। लाइक वी फिल द इनर्ट गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसी गैस है जो खाने में डाली जाती है, जैसे चिप्स वगैरह आप लेते हो, लेस वगैरह, तो उसमें ये नाइट्रोजन आपका ऐड होता है ताकि वहाँ पे वो रैंसिड ना हो जाए, लंबे टाइम तक चले, खराब ना हो, वहाँ पे टेस्ट और स्मेल उसका ना बदले। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को बहुत अच्छे से पूरा समझ लिया है कॉन्सेप्चुअली। अब आपका काम है, इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। मैं भी कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट फिलहाल चैप्टर को अच्छे से समझें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा और आप मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि आप मेरे साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकें।